जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं चंद्रा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि हिंदी वर्णमाला का मैं संपूर्ण ट्रिक आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब आपको 5 घंटे 4 घंटे का वीडियो देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। दरोगा हो या चपरासी, हिंदी का ट्रिक होगा सब पर भारी। अगर हमारा ये जो ट्रिक होगा आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। जैसे परिभाषा देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आपकी ध्वनि होती है। ध्वनि आपको क्या होता है आप लिख नहीं सकते हैं, जो आप बोलते हैं आकाश में व्याप्त हो जाती है। लेकिन देखिए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होता है। जो हम बोलते हैं, जो लिखित रूप दे दे उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई आपका शब्द होगा। भाव और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य होगा। भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होगा, वाक्य होगा। देखिए, कुल वर्ण कितने होते हैं आपके, 52 होते हैं। स्वर कितने होते हैं आपके, 11 होते हैं। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, ए, आई, ओ और अ होते हैं। व्यंजन आपके कितने होते हैं, व्यंजन की संख्या आपकी 33 होती है। अयोग वाह, अंग और आ होता है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, छात्रा, ज्ञात्रा और स्रा होते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन डा और ढा होते हैं। अब आप लोग देखिए, स्वर किसे कहते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे अभी हम क्या है, अभी हम व्यंजन है। जैसे आप अभी क्या है, व्यंजन है। माँ बाप आपको पैसा कमा के दे रहे हैं, अपनी गरीबी काट करके आपको दे रहे हैं, और आप लोग पढ़ाई अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने माँ के और बाप के पैसे से आप पढ़ रहे हैं, तो अभी आप व्यंजन है। और आप जब नौकरी पा जाएंगे, पुलिस दरोगा या आप वन रक्षक हो जाएंगे, वन दरोगा हो जाएंगे, किसी भी विभाग में हो जाएंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। तब आप क्या करेंगे, दूसरे का आप क्या करेंगे, सहायता करेंगे। अब देखिए, मात्रा के आधार पे स्वर के प्रकार, मात्रा के आधार पे स्वर के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं दोस्त। कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक आपका होता है हस्व स्वर होता है, हस्व स्वर होता है। और जिनके उच्चारण में कम समय लगे उसे हम क्या कहेंगे, हस्व स्वर। जैसे छोटा, छोटी, छोटाऊ और दीर्घ स्वर किसे कहेंगे आपका, जिनके उच्चारण ये लिख दिया है, उच्चारण, जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगे उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ और अ होता है। प्लुर स्वर किसे कहेंगे, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे उसे हम क्या कहेंगे, प्लुर स्वर कहेंगे। जैसे आपका ओम है। अब हम अगले ट्रिक है, जेवा के आधार पे स्वर के प्रकार। और सभी लोग क्या कहते हैं, यह हम कैसे याद करेंगे। देखिए, आपके मूल स्वर जो होते हैं, देखिए भैया, मूल स्वर किसे कहेंगे, मूल स्वर आपके होते हैं जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, आपका छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ और औ। अब इसी में आपको पहचानना है कि कौन अग्र स्वर होगा, कौन मध्य स्वर होगा। बहुत सारे लोग कह देते हैं। एक हमारा दोस्त है, उसे मैंने कहा कि अग्र स्वर किसे कहेंगे, मध्य स्वर किसे कहेंगे, पश्च स्वर। कहा जो जीभ के अगले हिस्से से बोला जाता है उसे अग्र स्वर, और जो जीभ के मध्य से उसे मध्य स्वर, और जो पिछले हिस्से से पूछा जाता है उसे पश्च स्वर। भैया ये तो दुनिया जानता है। अब इसका ट्रिक देखिए, आपकी मात्राएं कितनी होती हैं, स्वर में मात्रा कितनी होती है। स्वर में मात्रा आप तो जानते हैं 10 होती है। जैसे आपका जिसमें छोटा का मात्रा आपने नहीं सुना है, तो छोटा का मात्रा नहीं होता है, तो इसे मेडिएटर। जैसे आप पुलिस बन जाएंगे, दरोगा बन जाएंगे, तो आपकी जो शादी होगी, अरेंज मैरिज करेंगे माँ बाप के द्वारा, तो वो क्या होगा,
आप क्या करेंगे, उसमें एक अगुआ का काम करेगा जो मीडिएटर का काम करेगा। तो इसके पास मात्रा नहीं है, इसे अगुआ का मैंने रूप दे दिया। और जैसे मान लिया कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लोगों का क्या होता है, नंबर मिलता है। या मान लिया कहीं पे आपका रेस लगा रहे हैं, 3 लोगों में रेस हो रहा है, तो कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा। जो थर्ड आएगा उसी को हम फर्स्ट कर देंगे। अच्छा भैया आप बताइए, थर्ड ऐसे तो लिखेंगे, 3 ऐसे तो लिखेंगे, तीसरे नंबर का ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसी तरीके से आप लिखेंगे। अब मेरा ट्रिक आप लोग देख लीजिए। जैसे बड़ा आ आपका क्या हो जाएगा, आपका पस्वर में आ जाएगा। देखिए सिरोरेखा लिखा दिया। फिर आपका ये क्या हो जाएगा, छोटा ऊ पस्वर, बड़ा ऊ आपका पस्वर, और ओ आपका पस्वर हो जाएगा, और औ भी आपका पस्वर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए आपका जैसे 3 की तरह छोटी नहीं बन रहा है, बड़ी नहीं बन रहा है, ए नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये आपका नहीं बन रहा है, तो आपका ये अग्रस्वर हो जाएगा। आप लोग बताइए मेरा ट्रिक कैसा लगा। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब अगले ट्रिक की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे मुख खुलने के आधार पे स्वर का वर्गीकरण, मुख खुलने के आधार पे स्वर का वर्गीकरण जो होता है, ये होते हैं 4 होते हैं। अब इसको कैसे हम इसको याद करेंगे, फिर आप लोग देख लीजिए। जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ और औ, यही होते हैं। इसमें हम कैसे याद करेंगे, देखिए आप लोग चुटकी में याद करने वाले हैं। ऐसा ट्रिक आपको अब कभी भूलने की जरूरत नहीं है, ये आप भूलेंगे नहीं। जैसे हमारे यहाँ एक विनोद जी हैं, वो आपको हम लोगों को चाय पानी पिलाते हैं। और राजू सर ने मैथ पढ़ा रहे थे। एक बार विनोद से कहे कि विनोद जी पानी दे दीजिए, गर्मी का महीना चल रहा है। उन्होंने पानी जब मांगे तो विनोद ने इग्नोर किया, कहे विनोद जी पानी दे दीजिए। अब जब उन्होंने नहीं सुने तो उन्होंने कहा कि विनोद वाह, जब उनका पूरा मुंह खुल गया और बड़ा आ गया, तो बड़ा आपका क्या हो जाएगा, आपका विविध हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक छोटा भाई पढ़ रहा था बेंच पे, वो जो छोटा था उन्होंने कहा कि आ, उसके बाद उन्होंने आ यानी कि छोटा आ गया। उसके बाद फिर विनोद ने बात नहीं सुना, वो जा रहे हैं तो कहे आए आए यानी कि आए हो गया आपका। फिर कहे आओ यानी कि आपका आ हो गया, ओ आओ ये हो गया। ये देखिए आ हो गया। लेकिन विनोद जी को क्या है, ठंडी का महीना चल रहा था, ये महीना आपका चल रहा, अभी गन्ने की कटाई चल रही है। उनको रस पीने की बहुत ही ज्यादा रस पीने की तलब लगी हुई थी। उन्होंने रस के खेत यानी कि ईख के खेत में चले गए। ईख मतलब होता है गन्ना होता है। देखिए रस सबसे ज्यादा गन्ना में होता है। जैसे रा लिखे, ये देखिए रस बन गया दोस्त। ठीक है। तो उन्होंने ईख के खेत में क्या देख लिया, ईख के खेत में उन्होंने देख लिया उल्लू देख लिया। ईख के खेत में आपका उल्लू देख लिया, यानी छोटाऊ और बड़ाऊ हो गया। उसके बाद में क्या बच गया, ये आपका ए और ओ बच गया। ये आपका ट्रिक कैसा लगा है? सब लोग कहते हैं कि आपको ये रटना पड़ेगा, बहुत लोग ट्रिक डालते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आपको ट्रिक रटने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में पूरा आपका बरमारा खत्म हो जाएगा। अब देखिए व्यंजन, देखिए परिभाषा, वे वर्ड जिनके स्वतंत्र रूप से वही बोले जाते हैं, अर्थात स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, नहीं बोले जाते हैं, अर्थात स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जो अभी हम लोग क्या है, व्यंजन है, माँ बाप के ही पैसे से पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखिए व्यंजन के प्रकार होते हैं आपका स्पर्श व्यंजन, अस्तस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, आगत व्यंजन। अब जैसे स्पर्श व्यंजन में का से पा वर्ग तक होता है, अंतस में क्या हो जाता है, या रा ला और वाह हो जाता है। उसमें क्या हो जाते हैं, जितने आपके सा हैं, बड़ा सा, छोटा सा, मूर्धन्य सा, हा हो जाएंगे। आगत में जिनमें नुक्ता चिन्ह यानी कि जा और फा हो जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, जैसे का, खा, गा, घा, ये आपका कंठ होता है, छोटा बड़ा, और हा आपका क्या होता है, विसर्ग होता है। का से कंठ, का पहला वर्ण होता है, तो इसीलिए आपका छोटा बड़ा ये आपके पहले अक्षर आता है, तो ये आपका कंठ में आ जाएगा। फिर आपका तालु, तालु में हो जाएगा चा, छा, जा, झा, या, उसके बाद आपका छोटी बड़ी या और सा हो जाएगा। मूर्धन में टा, ठा, डा, ढा, आड़ा हो जाएगा, और री, सा और जा, टा, ठा, डा, ढा। आप नाक बंद करके देखिए, बंद करके आप बोलिए, देखिए आपको सुनाई देगा। टा, ठा, डा, ढा बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तालु वाला जो मैंने बताया, जीभ आप दबा दीजिए, उसके बाद आप बोलिए, अच्छा देखिए बोल पाएंगे। फिर आपका दंत हो जाएगा, ता, था, दा, धा, ना हो जाएगा, ला, सा और जा हो जाता है। ओष्ठ में जैसे आपके मम्मी पापा पुप्पा, ये सब आपके जो रिश्तेदार होते हैं, जैसे पापा पुप्पा, बुआ भाभी मामा, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके ओष्ठ हो जाएगा। जब आप छोटे थे तो आपका किस करते थे, तो आपका उनका दोनों ओर सट जाता था, इसीलिए इसको ओष्ठे कर दिए, और आपका छोटाऊ और बड़ाऊ हो जाएगा। अब आगे देखिए, कंठ तालव्य कैसे कहेंगे इसको, ये देखिए, इसका निर्माण किससे होता है, छोटा आ प्लस छोटी ई से होता है। और ऐ का निर्माण आप कैसे करेंगे, आपका छोटा आ तो सब में रहेगा, प्लस आपका ए हो जाएगा, कहेगा कि भैया आप हमको बुला लीजिए, मैं आपका निर्माण कर दूंगा। इसीलिए ये आ होता है, कंठ होता है, ई आपका तालव्य होता है, तालु होता है, इसीलिए इसको कंठ तालव्य कहते हैं। इसका निर्माण होता है छोटा प्लस छोटाऊ से होता है। फिर इसका निर्माण किससे होता है, छोटा प्लस ओ से होता है। इसका देखिए, ये आपका कंठ में हो जाएगा, ये ओष्ठ हो जाएगा, इसीलिए इसको कंठ ओष्ठ कहते हैं। अब आगे आप लोग ठीक देखिए, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है आपका अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण होता है। जैसे मैं इसका नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 और 5 मैंने लिख दिया। इसको याद करने का तरीका यही है, अल्प प्राण में जो 2 से ना कटे वो सभी आपके क्या हो जाते हैं, अल्प प्राण में। जैसे 1 3 और 5 देखिए 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है भैया। जब नहीं कट रहा तो 1 और 3 यानी कि स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा और आपके अंतस्य व्यंजन जो होते हैं या, रा, ला और वा, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं, अंतस्य व्यंजन। और डा हो जाएगा और सभी आपके स्वर हो जाएंगे। ये कौन सा हो जाएगा, आपका अल्प प्राण हो जाएगा। और आगे आप देखिए महाप्राण, जो 2 से कट जाए। जैसे देखिए 1 2 3 4 और 5, 2 3 4 और 5 कैसे याद करेंगे, ये देखिए 2 एकन्यम 2, 2 दूना 4, यही तो दोनों कट रहा है। तो दूसरा और चौथा स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा आपका क्या हो जाएगा भैया, महाप्राण हो जाएंगे, डा हो जाएंगे, और सभी आपके उस व्यंजन हो जाएंगे, आपके किसमें आ जाएंगे, महाप्राण में। हमारा ट्रिक आपको कैसा लग रहा है, या आप उसको 24 भी बोल सकते हैं। अब देखिए आघोष और साघोष। आघोष आप लोग तो जानते ही हैं, कि गौरैया का नाम सुने हैं, कबूतर का नाम आपने सुना है। कबूतर क्या करता है, अपना घर क्या होता है, अपना घोंसला नहीं बनाता है, आपके घर में ही अपना घोंसला बना देता है, आपके घर में ही घोंसला बना देता है। इसके मतलब यह है कि इसको घोंसला की जरूरत बनाने की नहीं है। का से कबूतर, और ये आपका हो जाएगा आघोष हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा भैया, आघोष हो जाएगा। पहला और दूसरा अक्षर देखिए, पहला और दूसरा और जितने सा होते हैं सब आपके क्या हो जाते हैं, आघोष हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए आपको मैं फिर बताना चाहता हूं, आप देखिए घोष में, घोष मतलब होता है घोंसला, सा घोष मतलब साथ में घोंसला जिसके हो। गौरैया का नाम आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं, गौरैया क्या बनाती है, आपकी घोंसला बनाती है, घोंसला बनाती है गा से गौरैया, यानी कि 3 4 और 5 ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके साघोष होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, साघोष होते हैं। स्पर्श व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा बार, तीसरा चौथा पांचवा बार, और सभी अंतस्य व्यंजन और सभी सुर क्या होते हैं, आपके
आघोष होते, आपके साघोष होते हैं। ठीक है, आप लोग यही ट्रिक लगाना, गा से इधर जितने भी देख लेना, ये आपके सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके घोष हो जाएंगे। अब आगे आप लोग बढ़िए। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? लुंठित व्यंजन आपका ला होता है, पार्श्विक व्यंजन आपका ला होता है, उच्छिष्ट व्यंजन आपका डा और ढा होता है, अर्धस्वर आपका या और वा होता है। अब आप लोग बताइए मेरा ट्रिक आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा ट्रिक अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।